नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हैंड सैनिटाइज़र के बारे में, जो आजकल बहुत ही यूज़ हो रहा है, हर जगह यूज़ हो रहा है। मतलब कहीं पे भी ऑफिस में जाते तो वहाँ पे सैनिटाइज़र हाथ सैनिटाइज करने के लिए बोलते हैं। कहीं पे भी बाहर जाते हैं, कहीं दुकान पे जाते हैं, कहीं स्टोर पे जाते हैं तो हमें बार बार हैंड सैनिटाइज़र करने के लिए बोला जाता है। और वैसे भी हम खुद ही अपना दुकान से ख़रीद के सैनिटाइज़र यूज़ करते हैं, जेब में लेके घूमते हैं। कहीं पे भी जाएंगे तो वो हम कंटिन्यू यूज़ करते हैं। तो उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं और उसके साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं बार बार सैनिटाइज़र यूज़ करने के बाद, कौन कौन सी बीमारी हाथ को अपनी लग सकती है और उसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं और वो कैसे यूज़ करना चाहिए। उसका यूज़ करने के बाद अगर हमको इन्फेक्शन हाथ में हो जाता है या एलर्जी हो जाती है हाथ में, तो हम उसको कैसे रोका जा सकता है। ये सारी विषय में आज हम सविस्तर चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि आने वाले समय में ये हैंड सैनिटाइज़र के इफ़ेक्ट दिखने वाले हैं। काफ़ी अभी 4-5 महीना हो गया हैंड सैनिटाइज़र हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उसका और यूज़ तो नहीं हो रहा है ना। तो ये सारी चीज़ें हम इस विषय पे आज चर्चा करने वाले हैं। तो ये मेरा वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। और अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे होते ये वीडियो देख रहे हो तो मेरा YouTube चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, जो कि लाल बटन नीचे है सब्सक्राइब का, वो सब्सक्राइब का लाल बटन नीचे दबाएं और बेल आइकॉन दबाइए, ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और आप यही वीडियो अगर फेसबुक पे देख रहे हो तो फेसबुक वाला ऊपर वाला जो पेज है आरोग्य प्रबोधन और होम्योपैथी के नाम से, वो मेरा पेज फॉलो ज़रूर कीजिए, ताकि आपके फेसबुक पे भी ऐसे वीडियो आपको देखने को मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल सके। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सैनिटाइज़र मतलब क्या होता है? हाथ में जो बैक्टीरिया, वायरस और फंगस, जो भी इन्फेक्शन हाथ में है, उसको सैनिटाइज करना और उसको निकाल देना। एक्चुअली इसमें दो टाइप की सैनिटाइज़र हम यूज़ करते हैं, जो है इथाइल अल्कोहल बेस और एक है ट्राइक्लोसन बेस। ट्राइक्लोसन बोलते हैं उसको, ट्राइक्लोसन और के साइड इफ़ेक्ट क्या है और इथाइल अल्कोहल के साइड इफ़ेक्ट क्या है, इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और उसके बाद हम उसको यूज़ किया कैसे जा सकता है और उसको यूज़ कैसे करना चाहिए, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, नॉर्मली जो हैंड सैनिटाइज़र है वो इथाइल अल्कोहल बेस रहते हैं। इथाइल अल्कोहल बेस मतलब अल्कोहल बेस रहते हैं, जिसमें नॉर्मली 60% टू 99% तक अल्कोहल यूज़ किया जाता है। और उसके साथ बाकी भी थोड़े 1-2 कंटेंट होते हैं, जिसमें फ्रेगनेंस आने के लिए, जैसे हाथ का स्मेल अल्कोहल युक्त ना आए, दूसरा कोई फ्रेगनेंस आए, तो फ्रेगनेंस के लिए वो केमिकल उसमें डाला जाता है। और जिसका स्मेल बहुत ही अच्छा हैंड सैनिटाइज़र का भी आता है, उसके लिए वो उसमें केमिकल भी ऐड करते हैं। और दूसरा होता है ट्राइक्लोसन। ये बहुत ही स्ट्रांग होता है, लेकिन इसमें बैक्टीरिया मरते तो है, लेकिन इसमें काफ़ी साइड इफ़ेक्ट होते हैं। उसके बारे में भी हम आज चर्चा करने वाले हैं। देखिए, इथाइल अल्कोहल जो होता है, इथाइल अल्कोहल में नॉर्मली हाथ जो बार बार अगर हम उसको लगाते हैं तो वो हाथ ड्राई पड़ सकता है, ड्राइनेस आ जाता है हाथ में, मॉइस्चराइज ये मतलब क्रैक पड़ सकते हैं हाथ में, और ब्लिस्टर आ सकते हैं हाथ में। ब्लिस्टर मतलब छोटा छोटा फोड़ी आ सकता है। अगर फोड़ी को फिर से वो फोड़ी फूटने के बाद उसको इन्फेक्शन हो सकता है। और दूसरी बात, डर्मेटाइटिस नाम का एक छोटा सा बीमारी रहता है, जो स्किन का बीमारी रहता है, जिसको एक्जिमा और डर्मेटाइटिस बोलते हैं हम। जो इन्फेक्शन की वजह से, जो सैनिटाइज़र हम बार बार केमिकल यूज़ कर रहे हैं, उसकी वजह से हाथ में रफनेस आने की वजह से, ड्राइनेस आने की वजह से वो होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो एक्जिमा जो होता है उसमें इचिंग, इंटेंस इचिंग होती है, बहुत सारा काफ़ी इन्फेक्शन होने की संभावना होती है। हाथ में क्रैक पड़ सकते हैं। हाथ में अगर क्रैक पड़ने के बाद उस क्रैक से फिर से उसको री इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं और सुपर एडेड इन्फेक्शन होने के बहुत चांसेस रहते हैं। तो ये सैनिटाइज़र कैसा यूज़ करना चाहिए, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, अगर आप सैनिटाइज़र यूज़ कर सकते हैं, ट्राइक्लोसन बेस्ड सैनिटाइज़र हम बिल्कुल रिकमेंड नहीं करते हैं यूज़ करने के लिए। उसके काफ़ी साइड इफ़ेक्ट होते हैं। उसके जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं वो डायरेक्टली ह्यूमन पे होते हैं, आदमी पे होते हैं। हार्मोन इम्बैलेंस उसमें हो सकता है, हाथ में एक्जिमा भी हो सकता है उसकी वजह से। और दूसरी बात ये हो दोस्तों कि वो बैक्टीरिया रेजिस्टेंस आ जाता है। बैक्टीरिया को रेजिस्टेंस आने की संभावना वो ट्राइक्लोसन में काफ़ी, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जिसको हम बोलते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो हम हाथ में यूज़ करते हैं, तो वो बैक्टीरिया रेजिस्ट हो जाते हैं। उस टाइप के बैक्टीरिया अगर हाथ में है तो वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस उसको हम बोलते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस उससे हो सकता है। और दूसरी बात, इम्यूनिटी कम होती है। ट्राइक्लोसन बेस्ड जो नॉर्मली सैनिटाइज़र रहते हैं उसमें इम्यूनिटी काफ़ी लो होने के चांसेस रहते हैं। इम्यूनिटी कम होने के, आदमी की इम्यूनिटी कम होने के चांसेस रहते हैं। अगर इम्यूनिटी आदमी की कम हो जाती है तो ससेप्टेबल हो जाता है वो आदमी एलर्जन को, और उसको एलर्जी होने की भी संभावना हो जाती है। ये तो हो गए सारे साइड इफ़ेक्ट के बारे में सैनिटाइज़र के।
साइड इफेक्ट के बारे में। सैनिटाइज़र के क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं मैं शॉर्ट में आपको बताऊँ। एक्जिमा, ड्राइनेस, रेड पड़ सकती है, स्किन लाल हो सकती है, और उसमें एलर्जी हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, और सूखी स्किन पड़ने की वजह से, रेडनेस आने की वजह से उसमें ब्लिस्टर फॉर्मेशन हो जाता है। ब्लिस्टर मतलब छोटी छोटी फोड़ी आना चालू हो जाता है, और फोड़ी आने के बाद उसमें वो फोड़ी फूटने के बाद फिर से उसको इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। देखिए दोस्तों, अभी हम नया सैनिटाइज़र यूज़ कर रहे हैं, इसलिए सारे लोगों को ये तकलीफ नहीं हो रहा है, लेकिन आगे आने वाले समय में अगर हम ज़्यादा सैनिटाइज़र यूज़ करते हैं तो ये आने वाले समय में दिक्कत आ सकती है। आने वाले समय में इन्फेक्शन और ये एक्जिमा का प्रॉब्लम, ड्राइनेस का, डर्मेटाइटिस का प्रॉब्लम आने वाले समय में लोगों को काफ़ी देखा जा सकता है। इसीलिए इसको कैसे अवॉइड किया जा सकता है, कैसे हम इस सैनिटाइज़र को ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करें। तो दूसरा क्या हमारे पास ऑप्शन है, दूसरा एक ऑप्शन है हमारे पास कि हम बाहर जब निकलते हैं, हमारे पास घर में तो साबुन रहता है। साबुन इज़ द बेस्ट वे। बहुत ही अच्छा कौन सा भी साबुन रहे, साबुन से अगर आप अच्छे से 20 सेकंड के लिए हाथ धोते तो कोई भी सैनिटाइज़र यूज़ करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन बाहर ऐसा होता है, बाहर हम जब निकलते तो वहाँ पे साबुन अवेलेबल नहीं रहती है, पानी अवेलेबल, टैप वाटर अवेलेबल नहीं रहता है। तो उस समय हम क्या कर सकते हैं? देखिए दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात, हम जब बाहर निकलते हैं मास्क लगा के बाहर निकलते हैं। बार बार मास्क को हाथ नहीं लगाना है, सबसे पहली बात तो। बार बार अगर मास्क को हाथ लगाना है तो आपको हाथ सैनिटाइज करना है पहले, और फिर बाद में मास्क को हाथ लगाना है। अगर मास्क निकालते भी तो पहले हाथ सैनिटाइज करो और फिर मास्क निकालो। बाद में जब भी हम कोई चीज़ को हाथ लगाते हैं, हमें डर रहता है कि कोरोना वायरस, हम उसको हाथ लगाएंगे और कोरोना वायरस हमारे हाथ में लग के फिर वो शरीर में चला जाएगा। देखिए दोस्तों, आप अगर कोरोना वायरस आपके हाथ में है तो भी कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वही हाथ अगर आप मुंह पे लगाते हैं, आपके मास्क को लगाते हैं, नाक, कान, गसा और आइज को लगाते हैं, तो फिर वो इन्फेक्शन होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि मास्क जब आप पहनते हो तो मास्क को दिन में हाथ बिल्कुल नहीं लगाना है। जब उसको आपको निकालना है तब हाथ सैनिटाइज करके फिर मास्क को निकालना है, और जब पहनना है तब भी हाथ सैनिटाइज करके मास्क को पहनना है। मतलब बार बार चेहरे को और मास्क को चेहरे को हाथ बिल्कुल नहीं लगाना है। आपका हाथ चाहे कोरोना वायरस से भरा हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोरोना वायरस आप जब तक मुंह और नाक और आँख के पास नहीं जाता है तब तक वो आपको इन्फेक्शन नहीं करेगा। इसीलिए जब भी मुंह के पास आप हाथ लेते हो तो उससे पहले आप हाथ सैनिटाइज कीजिए। बार बार हाथ सैनिटाइज करने की जरूरत नहीं। जैसे कुछ हाथ में आप चीज़ लेते हो, हाथ उठा के फिर से दूसरी चीज़ दूसरी जगह रख देते हो, तो फिर से सैनिटाइज हाथ को करना। बार बार हाथ को सैनिटाइजर लगाने की बिल्कुल ही आवश्यकता नहीं है। जब आपको हाथ मुंह को लगाना है तभी हैंड सैनिटाइजर का यूज़ करें। और दूसरी बात यह है दोस्तों कि जब हम हाथ अच्छे से किसी गंदी चीज़ को हाथ लगाते हैं तो गंदी चीज़ से हाथ में मैल जमा हो जाता है, तो हम हैंड सैनिटाइजर से उसको साफ़ नहीं कर सकते। उसको आपको सोप से ही साफ़ करना पड़ेगा, सोप से अच्छे से धोना पड़ेगा, और ताकि वो हाथ की गंदगी निकल जाए। हैंड सैनिटाइजर से बैक्टीरिया, वायरस वो तो मर जाएंगे, लेकिन जो गंदगी है, गंदगी की वजह से आपको हाथ में इन्फेक्शन होने की संभावना होती है, हाथ ड्राई पड़ने की संभावना होती है, और दूसरा सेकेंडरी इन्फेक्शन होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसीलिए हैंड सैनिटाइज़र जो है प्रॉपर वे से यूज़ कीजिए, बहुत बार बार उसको रिपीट मत यूज़ कीजिए। और बार बार अगर आपको रिपीट यूज़ करने की आदत अगर पड़ गई तो उसका इन्फेक्शन और ड्राइनेस, स्किन, एक्जिमा ऐसी बीमारी आपको लगने की संभावना बहुत ज़्यादा है। इसलिए मैं यही बोलता हूँ कि जब भी आपको हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करना है तो आप बार बार किसी चीज़ को, आप अगर दिन भर काम करते हो तो दिन भर मुंह को हाथ ही मत लगाइए, मास्क को आपके हाथ ही मत लगाइए, चेहरे को आपको हाथ ही मत लगाइए। जब बहुत ज़रूरत पड़ती है, जैसे आपको पसीना आ गया है, पसीना आपको साफ़ करना है, मुंह आपको धोना है, खाना खाना है, पानी पीना है, तभी आप हैंड सैनिटाइज़र का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास सोप नहीं है, पानी नहीं है, ये सारी सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो ही हैंड सैनिटाइजर यूज़ करना है। हैंड सैनिटाइजर जितना हो सके उतना अवॉइड कीजिए। अगर आपको हाथ साफ़ करना है, क्लीन करना है और अच्छे से ये करना है तो आप, सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे अच्छा तरीका जो है साबुन और पानी। साबुन और 22 से 20 सेकंड के लिए हाथ अच्छे से धो लीजिए, आपका हाथ एकदम क्लीन हो जाएगा। सैनिटाइज़र यूज़ करने की वो टाइम पे बिल्कुल ज़रूरत नहीं। कभी कभी ऐसा भी होता है, हाथ साफ़ करने के बाद, हाथ साबुन से धोने के बाद, घर पे आने के बाद फिर आदमी क्या करता है, हैंड सैनिटाइज़र लगाता है। हाथ साबुन से धोने के बाद हैंड सैनिटाइज़र, फिर खाना खाने के लिए बैठता है। ऐसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि अल्कोहल इन्फेक्शन, अल्कोहल की वजह से अल्कोहल पेट में जा सकता है और आपको उसका भी इन्फेक्शन हो सकता है, और कभी कभी उसकी एलर्जी भी होती है। देखो बच्चों के पास से तो वो हैंड सैनिटाइज़र दूर रखें, क्योंकि बच्चों को वो रिकमेंडेड नहीं है। बच्चे कभी कभी उसका स्मेल लेते तो उसकी वजह से भी उनको एलर्जी हो सकती है, खांसी आ सकती है। नॉर्मली देखो किसी को, बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनको सैनिटाइज़र का स्मेल आने की वजह से सर दर्द होता है, वोमिटिंग होती है, कभी कभी गिडनेस आता है, कभी कभी चक्कर आता है, और बहुत ही अगर स्ट्रांग से स्मेल रहेगा तो पेशेंट आके चक्कर आके गिर भी सकता है।
ऐसा भी कभी कभी बहुत बार होता है, कफ होता है, खांसी होता है, तुरंत उनको सांस लेने में दिक्कत होती है। ऐसे बहुत सारे साइड इफेक्ट इस सैनिटाइज़र के। तो सैनिटाइज़र का यूज़ ज़्यादा मत कीजिए, जब ज़रूरत है तभी यूज़ कीजिए। जब ज़रूरत मतलब जब आपको लगता है कि अभी नाक और मुंह के पास मेरा हाथ लेके जाना है मुझे, तभी हैंड सैनिटाइज़र का यूज़ कीजिए। और बिल्कुल हैंड सैनिटाइज़र का यूज़ मत कीजिए। तो हो सके तो आप टैप वाटर और साबुन से हाथ धोइए। स्किन जो ड्राई पड़ता है और जो क्रैक आते हैं उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए मॉइस्चराइज़र कौन से टाइप का मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं उसके लिए देखिए दोस्तों, दो टाइप का एक मॉइस्चराइज़र होता है जो लिक्विड पैराफिन और पेट्रोलियम का कॉम्बिनेशन आता है। यह सेपरेट भी आ सकता है, जिसमें लिक्विड पैराफिन नाम का मॉइस्चराइज़र आता है, लिक्विड पैराफिन और पेट्रोलियम नाम का एक मॉइस्चराइज़र है। डिफरेंट सेपरेट भी आ सकता है और दोनों कॉम्बिनेशन में आ सकता है। और मार्केट में बहुत सारे मॉइस्चराइज़र भी अवेलेबल है, वो भी उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। जब भी हाथ में आप ये लगाते सैनिटाइज़र लगाते हो, सैनिटाइज़र लगाने के बाद थोड़ा हाथ ड्राई होने के बाद वो मॉइस्चराइज़र अगर आप लगाते हो तो उसकी वजह से आपको वो इन्फेक्शन या वो एलर्जी नहीं होगी। और जो इन्फेक्शन मतलब जो ड्राइनेस आता है वो ड्राइनेस कम हो जाएगा। और जो ड्राइनेस कम आने होने की वजह से जो डर्मेटाइटिस नाम का, एक्जिमा नाम का जो बीमारी है वो आपको नहीं होगा। वीडियो आपको अगर पसंद आया हो तो मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाल का बटन ज़रूर दबाइए और बेल आइकन ज़रूर क्लिक कीजिए, क्योंकि आने वाले जो भी वीडियो है आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। अगर यही वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हो तो फेसबुक आरोग्य प्रबोधन और होम्योपैथी के नाम से जो मेरा पेज है उसको फॉलो ज़रूर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।